सबसे बड़ा धर्म है, यही मुख्यमंत्री जी का सच्चा कर्म है। करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज IIT कानपुर के सहयोग से MP नगर पटना राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा स्थापित साथी केंद्र के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन सरकार के शिक्षा नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र जोशी जी, सचिव शिक्षा रंजीत कुमार सिन्हा जी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग DN खाली जी, प्राचार्य पंकज जी, डॉक्टर डब्लू जी और हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, सभी महाविद्यालय के आचार्यगण, प्राचार्यगण, आए हुए सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं खटीमा गोलीकांड की 21वीं वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत भावुक पल है कि मुझे खटीमा गोलीकांड जैसी विविध घटना की बरसी के अवसर पर IIT कानपुर के सहयोग से MP नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में राज्य के प्रथम साथी केंद्र का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस केंद्र को हमारे सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया उनको समर्पित करता हूं। साथ ही खटीमा को साथी केंद्र की विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं IIT कानपुर के निदेशक श्री मनिंदर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी टीम को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। आज इसी नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के समस्त विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से IIT और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं। आज ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और कैलेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के
विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड राज्य का पहला साथी केंद्र हमारी विधानसभा नंबर 1 खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। अरे आप सबको खुशी नहीं हो रही है? ताली बजाइए जोर से। हेलो, भाइयों मैं कह रहा था, शायद मेरी बात आपने नहीं सुन पाया आपको। मैंने कहा कि ये हम सब लोगों के लिए, वहाँ हमारी बेटियां वो बहनें बहुत हंस रही हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी। मैंने कहा कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड राज्य का पहला साथी केंद्र हमारी विधानसभा नंबर 1 खटीमा में था। मुझे बताया गया कि इस केंद्र में 80 छात्रों को ऑफलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा का सीधा लाभ खटीमा और आसपास के ग्रामीण अंचलों के सभी हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मिलेगा। अब उन्हें बड़े शहरों में जाकर कमरा नहीं लेना पड़ेगा, उनको आना जाना नहीं पड़ेगा, महंगी कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने घर में ही रहकर, अपने घर से, गांव से उच्च स्तरीय मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री और अनुभवी मेंटर्स का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मुझे यह भी बताया गया कि देश भर में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी प्रोजेक्ट साथी से अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे राज्य में भी अब तक लगभग 29,000 विद्यार्थी इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं और पिछले वर्ष 500 से भी अधिक विद्यार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म की मदद से विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। जहां एक और नई शिक्षा नीति द्वारा प्रदेश के विद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है। वही साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क आदि का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर एक इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हमारे युवा केवल नौकरी मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो नौकरी देने वाले बने। इसके लिए उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, इसके माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुसंधान प्रदान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। युवा साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे युवा आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे। मैं आज आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर अब कोई नकल माफिया डाका नहीं डाल सकता है। आप सब जानते हैं
क्योंकि उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू है। आप सभी को याद होगा, पहले परीक्षाएं किस प्रकार होती थी। कोई परीक्षा होती थी और परीक्षा के तत्काल बाद ये होता था कि इसका पेपर लीक हो गया है, इसमें गड़बड़ी की शिकायत आ गई है, इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत आ गई है, पेन ड्राइव से इसमें नकल हुई है, क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया, क्वेश्चन बैंक लीक हो गया। इस प्रकार की अनेक प्रकार की शिकायतें आती थी। भाइयों बहनों, हमारे पास जैसे ही ये सूचना आई कि इस प्रकार से नकल माफिया हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के कैरियर को खराब करने का काम करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, उनके हक पर डाका डालते हैं, हमने ये संकल्प लिया कि अब हम इस अपराध को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमने नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आप सबको याद होगा, जब हमने नकल माफियाओं पर कार्रवाई की तो कुछ नकल माफियाओं ने, जो बड़े बड़े नकल माफिया थे, उन्होंने हमारे युवाओं को बरगलाने का काम किया, छात्रों को छात्राओं को अनेक प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, उनको सड़क पर उतारने का काम किया, उन सब लोगों से तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, जहां नीति और नियत साफ हो तो फैब्रिकेटेड चीजें नहीं चलती हैं। हमारे नौजवान युवाओं को आज की डेट तक इस नए नकल कानून के आने के बाद 25,000 नौकरियां प्राप्त करने में उनको अभी तक सफलता प्राप्त हो गई है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग इस साथी केंद्र को अपना सच्चा साथी मानकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं, जो भी, और स्वयं भी उठाएं, अन्य लोगों को प्रेरित करें, आसपास जिनको भी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा ऐसा संस्कार है, इसको जितना बढ़ाएंगे वो संस्कार से आविष्कार बन जाएगा और धीरे धीरे वो घर घर तक पहुंचेगा, हर एक की प्रगति का माध्यम बन जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस साथी केंद्र के माध्यम से आप सभी न केवल अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा होता धंधा, ये हॉल भी, मैं विधायक रहते मुख्यमंत्री घोषणा में इस हॉल का निर्माण हुआ था और आज 2 जगह पर, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सवेरे से मैंने सोचा था कि आज ये भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, और बल्कि मैं तो आदरणीय धन सिंह जी से मैं अनुरोध कर रहा था कि आज आप ही वहाँ उद्घाटन कर दीजिए, क्योंकि जल भराव बहुत हो गया है। मुझे अभी बनबसा, टनकपुर, अनेक क्षेत्रों में जाना भी है, लेकिन आपने कहा कि नहीं आपको जरूर यहाँ आना है, और अच्छा हुआ मैं इतने सब लोगों से मिल पाया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये हॉल भी इतने काम आ रहा है। और इससे पहले मैं शहीद स्मारक पर गया था तो मैंने वहाँ भी सोचा था, आज तो वहाँ कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं हो पाएगी, लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि हमारे रामू भाई ने, मैंने तो घोषणा करी थी, और रामू भाई ने जो है उसको पूरा जो है सेट बनवा दिया, चारों तरफ से बैठने के लिए सारी व्यवस्था बना दी और आसानी से हो गया। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे पूरे कार्यक्रम में रहना था, लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं इस समय आपदा की स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पूरे राज्य के लिए जारी है। तो ये आप सब भी कहेंगे कि भाई ऐसे समय में हमें सभी आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। बाकी धन सिंह जी और आदरणीय सांसद जी और अन्य महानुभाव सभी आपके साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत